हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है एक साथ हमारे चैनल पे स्टडी विद जोजो। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आगे की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एयर तक का कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोस रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH4 प्लस 2O2 गिव्स अप CO2 प्लस 2H2O। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोस रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप 2AgCl गिव्स अप 2Ag प्लस Cl2। और उसके बाद 10th पे जाते हैं तो वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। तो energy is required to support our life. Energy in our body is obtained from the food we eat. During digestion, large molecules of food are break down into simple substance such as glucose, and glucose combine with oxygen and provide energy to the cell. These special name of combination called respiration, and since energy is released in whole process, it's an exothermic process. इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? C6H12O6 plus 6O2 gives up 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है अपने को जीने के लिए वो ज़रूरी होती है। तो जो एनर्जी है हमारी बॉडी में वो फूड की वजह से आती है, और जब फूड डाइजेस्ट होता है अपनी बॉडी के अंदर तो फिर उसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस जो रिएक्शन हो रहा है उसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है, और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है रेस्पिरेशन को। और वही केमिकल इक्वेशन फिर आ जाती है C6H12O6 प्लस 6O2 जिसका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। उसके बाद 11th आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोस रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड दोस इट्स एग्जैक्ट अपोजिट द combination reaction in which the two or more substance combine and give new single substance. These reaction are combination reaction. एग्जाम्पल के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल 2H2O प्लस 2H2O गिव्स अप 2H2 प्लस O2। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, उसका उल्टा एग्जैक्ट हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स अप 2H2O। अब उसके बाद चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। इसमें सीधे लिख दीजिए, पहला वन ए थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं CaCO3 प्लस हीट गिव्स अप CaO क्विकलाइम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसी तरह फिर लाइट का एग्जांपल यानी फोटोग्राफिक डिकम्पोजिशन, इसमें क्या ले सकते हैं 2AgCl गिव्स अप सनलाइट लाइट, और फिर गिव्स अप 2Ag प्लस Cl2। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की यूज होगी। इसमें लिखेंगे 2H2O गिव्स अप 2H2 प्लस O2। अब उसके बाद जाते हैं 13 क्वेश्चन में। तो 13 क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों की डिफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद उसकी एक एक एग्जांपल इक्वेशन लिख देनी है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोस रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेस और रिमूव ऑफ अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ ए सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 गिव्स अप FeSO4 प्लस Cu। और फिर बाद में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, द सच रिएक्शन इन विच देयर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन दी रिएक्टेंट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए इसमें लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अप BaSO4 प्लस 2NaCl। अब उसके बाद 14 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 14 में क्या दिया गया है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from the silver nitrate solution involve displacement of the copper metal, write down this reaction। इसमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स अप CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस
2Ag। अब उसके बाद 15 पे जाते हैं। 15 में व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन एंड बाय गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल देना है और उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अप BaSO4 प्लस NaCl। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो सोडियम सल्फेट होता है, इस रिएक्शन में जो होता है वो बेरियम सल्फेट ऑब्टेन होता है, PPT प्रेसिपिटेट होता है, हेंस इट्स ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और फिर बाद में आता है 16 आता है। तो 16 में क्या करना है, एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन in reaction called oxidation reaction example, पहला CO2 plus H2 gives up CO plus H2 and second example 2Cu plus O2 gives up 2CO। तो in equation first H2 is oxidized to H2O and in equation second copper is oxidized to CuO and B reduction, D loss of oxygen in the reaction called reduction reaction। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि पहला CO2 प्लस H2 गिव्स अप CO प्लस H2O एंड सेकेंड CuO प्लस H2 गिव्स अप CO प्लस H2O। तो इन इक्वेशन फर्स्ट CO2 इज रिड्यूस टू CO एंड इन इक्वेशन सेकेंड CuO इज रिड्यूस टू Cu। एंड क्वेश्चन 17 क्या होता है, क्वेश्चन 17 क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, एक्स एलिमेंट को बताना है और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो बनता है उसको बताना है। तो जो एक्स एलिमेंट है वो कॉपर है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो ब्लैक कलर की होती है। सो इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं पहले, 2Cu प्लस O2 गिव प्लस हीट गिव्स अप 2Cu और एक्स क्या है, एक्स कॉपर है एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म इज CuO। उसके बाद आता है 18 में कहते हैं वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो उसमें वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल बिकॉज इट प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन in the on painting the iron is protected by the moisture and air, so the iron article is does not rust and prevent the rusting by covering of paint। और फिर बाद में लिख देते हैं क्या 19 आता है। तो 19 क्या होता है, ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर फ्यूज्ड विथ नाइट्रोजन। वाई, तो ऑयल और फैट कंटेन फूड आइटम को नाइट्रोजन में फ्लश करके क्यों रखा जाता है, तो इसको इसलिए रखा जाता है, नाइट्रोजन बहुत इनर्ट गैस है, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो उसको जब हम लोग ऑयल और फैट कंटेन फूड आइटम के साथ रखते हैं तो फिर वो ऑयल और फैट से रिएक्शन नहीं करती है और फूड बिल्कुल ठीक रहता है, फ्रेश है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट रिएक्ट इजीली विद द सब्सटेंस लाइक फूड, देयरफॉर वी take all and fat food contain items are flushed with nitrogen। और फिर बाद में 20 आता है। तो 20 में क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल, एक करोजन। तो करोजन क्या होता है, तो करोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड by the substance around it such as moisture and acid etc, it's said to be corrode and these process called corrosion। For example, rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper and etc। and acidity का होती है when and fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change, these are called rancidity। example, spoiling of food in air। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हमारा लेक्चर खत्म।